जिंदगी में अगर सफल होना है, जिंदगी को एक अगले मुकाम पर लेकर जाना है, अगर परमेश्वर के साथ चलकर जिंदगी जीनी है, तो एक निर्णय हमें ये लेना है, पाप के बगैर जीने का इरादा करो। पाप के बगैर मैं जीऊंगा, ये खुद को समझाओ। तो तीसरी महत्वपूर्ण चीज जीवन में सफल होने के लिए ये है, और वो है पाप के बगैर जिंदगी जीने का निर्णय। एक चीज है जो हमें परमेश्वर से अलग करती है, और वो है हमारे पाप। पाप हमारे विश्वास को अपाहिज करते हैं। ध्यान रखना, अगर आप कहते हो मुझ में बहुत विश्वास है, लेकिन आपकी जिंदगी में बहुत पाप है, तो आपका विश्वास कुछ भी काम का नहीं है। पाप और विश्वास साथ चल नहीं पाते हैं। ध्यान रखना, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है वो कभी भी पाप में फंसता नहीं है। पाप आपको आत्मिक पाप आपके आत्मिक ह्यूमन सिस्टम को आपके जो प्रतिकार क्षमता है उसको तोड़ता है। ध्यान रखना, आपके अंदर एक परमेश्वर ने आपके शरीर के अंदर एक ह्यूमन सिस्टम रखा है, एक प्रतिकार शक्ति रखी है। आपने तुरंत कुछ गलत खा लिया तो तुरंत इन्फेक्शन नहीं होना है, आपकी बॉडी उसके खिलाफ फाइट करती है। तो आपके अंदर परमेश्वर ने एक फाइटिंग सिस्टम डाला है, एक ह्यूमन सिस्टम डाला है, एक प्रतिकार शक्ति डाली है। लेकिन जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर ने उस डाली हुई आत्मिक ह्यूमन सिस्टम को हम एक तरह से उसकी प्रतिकार शक्ति को तोड़ते हैं। जैसे एक वायरस जब कंप्यूटर में घुस जाता है, तो ध्यान रखना, जिस किसी सिस्टम में जब वायरस घुस जाता है, उस सिस्टम की कार्य क्षमता को, उसके अंदर के सारे चीज़ों को, जो भी फाइल्स है, जो कुछ भी डेटा है, उसको वो और उसकी रफ्तार को, जो जिस स्पीड से वो सिस्टम चलता है, उस स्पीड को वो वायरस खत्म करता है। उस सिस्टम के कार्य क्षमता को, उस सिस्टम के अंदर के डेटा को या फाइल्स को, और उस सिस्टम के रफ्तार को वो वायरस के द्वारा खतरा पैदा होता है, वो सारा कम होने लगता है। तो काफ़ी बार वो वायरस उस सिस्टम को इस तरह से करप्ट करता है, भ्रष्ट करता है, कि वो सिस्टम काम करना ही बंद करता है, या फिर वो सिस्टम गलत काम करता है। कितने लोग मानते हैं? अगर एक वायरस आपके मोबाइल को, आपके कंप्यूटर को, आपके लैपटॉप को, आपके सिस्टम को खराब कर सकता है, तो प्रियो वैसे ही आपके जीवन का पाप आपके प्रतिकार शक्ति को, आपके कार्य क्षमता को, आपके परमेश्वर के साथ चलने वाले स्पीड को, और आपके अंदर जो कुछ भी परमेश्वर का ज्ञान है, बुद्धि है, वचन है, विश्वास है, उन सारे फाइल्स को करप्ट करता है। एक तरह से परमेश्वर ने जो हमारे अंदर डाला है, आपके पाप के द्वारा उन सारे चीज़ों में एक तरह से कह सकते हैं, जैसे एक चूहा कैसे चीज़ों को कुतरता है, उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है, उसको नष्ट कर देता है, वैसे ही पाप आपके ज़िंदगी में परमेश्वर ने डाली हुई अच्छी चीज़ों को कुतरने लगता है, उसको नष्ट करने लगता है। और इसलिए अगर आपको सफलता का जीवन जीना है, आपको शांति का जीवन जीना है, आपको सुकून का जीवन जीना है, आपको परमेश्वर के साथ वाला जीवन जीना है, तो जानबूझकर ये निर्णय लेना है कि परमेश्वर, मेरी जिंदगी में ये पाप है, इन पाप को मैं छोड़ रहा हूँ। ध्यान रखना, काफ़ी बार हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन पाप को छोड़ना नहीं चाहते। पाप और परमेश्वर कभी भी एक साथ नहीं चलेंगे।
जिस पाप के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना पड़ा, वो पाप परमेश्वर हमारी जिंदगी में कभी भी अलाउ नहीं करेगा, उसकी परमिशन कभी नहीं देगा। और इसलिए प्रियो, आपके पाप की वजह से परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन नहीं पाता और हम परमेश्वर के चंगाई, छुटकारा और आशीषों से दूर रहने लगते हैं। और इसलिए यशायाह की किताब का 59वां अध्याय का पहले 2 वचन में ये लिखा है, ध्यान रखना। देखो, पाप हमें किस तरह से हमारे परमेश्वर से और परमेश्वर की योजनाओं से दूर रखता है और हमारे जिंदगी को कैसे करप्ट करता है। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, कि आपके जीवन में आपकी बुरी परिस्थितियों से आपका उद्धार ना कर सके। ना वह ऐसा बहरा हो गया है ना ही परमेश्वर के कान ऐसे बहरे हो गए हैं कि सुन न सके, कि वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, हमारे अधर्म के कामों ने, हमारे पापों की वजह से तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हमारे पापों ने हमें हमारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। और और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हमारे पापों की वजह से परमेश्वर ने अपने मुख को ऐसे छिपा लिया है कि वो हमारी तरफ देख नहीं सकता, हमारी प्रार्थनाओं को सुन नहीं सकता और ना ही वो हमें हमारी परिस्थितियों से बचा सकता है। और इसलिए जो चीज़ हमें परमेश्वर से दूर करती है, वो चीज़ को अपनी जिंदगी से दूर करो। कितने लोग समझ रहे हैं? जो चीज मुझे मेरे परमेश्वर से दूर करती है, वो चीज को जिंदगी से दूर करो, ताकि ये सबसे अहम निर्णय है आपकी जिंदगी का कि जिस दिन आप सोचोगे कि मैं झूठ बोलना छोड़ दूंगा, मैं व्यभिचार छोड़ दूंगा, मैं व्यसनाधीनता छोड़ दूंगा, मैं पीठ पीछे बातें करना छोड़ दूंगा, मैं जो कुछ भी गंदी चीजें देखता हूं वो देखना छोड़ दूंगा, मैं बुरे विचारों को छोड़ दूंगा, मैं बुरे जो भी दुष्ट कर्म है उनको करता हूं उसको छोड़ दूंगा। जिस दिन आप ये निर्णय लेते हो कि मैं पाप करना छोड़ दूंगा, उसी दिन आपका परमेश्वर आपके साथ साथ चलने लगता है। तो जिंदगी में बहुत अहम, बहुत बड़ा निर्णय ये लेना है, पाप कम करो तो अपने आप पवित्रता में चलना शुरू करोगे। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात जिंदगी में निर्णय लेनी है और वो है कि मैं पाप को ना कहूँगा, जानबूझकर मैं पाप नहीं करूँगा। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं?